हेलो एवरीवन, सुबह के 6 बज गए हैं और आप सबका स्वागत है मेरे अनदर ब्लॉग में। तो सुबह सुबह मैं आ गई हूँ गार्डन में, क्योंकि यहाँ से सूरज का रोशनी जब आता है तो गार्डन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और हमारे यहाँ पे तो सर्दियों का मौसम भी शुरू हो गए हैं। आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। और बच्चों का एनुअल एग्ज़ाम भी शुरू हो गए हैं, लेकिन आज छुट्टी का दिन है क्योंकि एक एक दिन छोड़ छोड़ के एग्ज़ाम चल रहा है। तो ये दोनों उठ तो गए हैं, लेकिन कंबल के अंदर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यहाँ से ही बदमाशी हो रहा है दोनों का। और मैं आजकल बहुत ही ज़्यादा बच्चों की पेट की और बालों की ख्याल रख रही हूँ, क्योंकि सर्दियों का मौसम जो शुरू हो गया है और मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है आंवला। तो मैं हफ्ते में 3 दिन बच्चों को आंवले की जूस थोड़ा बना के देती हूँ, क्योंकि इससे बाल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और पेट का जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है वो भी इससे ठीक हो जाते हैं। तो मैं खुद भी ये पीती हूँ और बच्चों को भी देती हूँ। तो मैं इस जूस में ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करती हूँ। आंवला, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा काला मिर्च और थोड़ा सा काला नमक ही मैं ऐड करती हूँ। टेस्ट इतना भी ख़राब नहीं होता है, लेकिन मेरा लड़का इसको पीने में बहुत ही ज़्यादा नखरा करता है। लेकिन छोटी कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि छोटी को अच्छा लगता है। और मैंने उसको और एक बात समझा दिया है कि इससे बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो तुम जब बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारे बाल बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाएंगे। फिर मैं आ जाती हूँ छत पे। दोनों के स्कूल यूनिफॉर्म, दोनों के फुटबॉल यूनिफॉर्म सारे धो के सुखाने के लिए। और दोनों का एग्ज़ाम जो चल रहा है, तो आज छुट्टी है, लेकिन दोनों का रिवीजन भी करवाना है और नाश्ता भी बनाना है। तो मैं जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं नाश्ता भी बना रही हूँ और दोनों का रिवीजन भी करा रही हूँ। तो दोनों जब स्कूल जाते हैं, मैं ज़्यादातर टाइम कोशिश करती हूँ कि दोनों को घर से ही खाना मतलब टिफ़िन बना के दूँ, क्योंकि घर का खाना ही अच्छा होता है बच्चों के लिए और सबके लिए ही। तो मैं यहाँ पे आज नाश्ते पे बना रही हूँ, सुबह के नाश्ते में ये जो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मुझे हिंदी थोड़ा बहुत ही आता है। तो इसको बंगाली में बोलते हैं कुदड़ी। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आप लोग थोड़ा कमेंट करके मुझे बताना। आप लोगों को पता है, एक टाइम था जब मुझे रोटी बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। गोल तो बिल्कुल भी नहीं होता था, लेकिन टाइम के साथ सब कुछ सही होता गया। हर किसी के साथ ऐसा ही होता है, सबको इस टाइम के साथ ही सीख जाते हैं। तो आज मैं बहुत ही अच्छी तरह से बना लेती हूँ। मैं जब भी दोनों को नाश्ते में या फिर स्कूल के टिफ़िन में रोटी देती हूँ, तो उसके साथ खीरा मैं ज़रूर देती हूँ सब्जी के साथ। अच्छा, आप लोगों को पता है खीरा को बंगाली में क्या बोलते हैं? कमेंट में ज़रूर बताना जिसको पता है। तो मैं बता देती हूँ खीरा को बंगाली में क्या बोलते हैं। खीरा को बोलते हैं शशा। तो हम लोग बंगाली में इसको शशा ही बोलते हैं। अब तो दोनों हाथों से ही खा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम मैं ही खिला देती हूँ। और मेरे घर वाले मुझे हमेशा बोलता रहता है कि तुम ही दोनों को बिगाड़ रही हो, अपने हाथों से खाना खाना नहीं सीख रहा है। अच्छा, आप ही लोग बताओ कि दोनों का बचपन दोबारा से क्या घूम के आएगा? थोड़ी दिन बाद जब ये दोनों बड़े हो जाएंगे, तब क्या थोड़ी आके बोलेगा कि मम्मी मुझे खिला दो। तो इन दोनों का बचपन मैं बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। अपने हाथों से खाना खाना छोटी ही पहले सीखी थी, उसके बाद उसके भैया उसको देख देख के फिर सीखा अपने हाथों से खाना खाना। ये आप लोगों के साथ भी होता होगा, जो बड़ा होता है वो लेट में ही सब कुछ सीखते हैं, लेकिन जो छोटा होता है वो अपने आप ही सीख जाते हैं। मैंने यहाँ पे एक मंगवाया था टी शर्ट, एक नहीं मैंने 4 टी शर्ट मंगवाया था मीशो से, क्योंकि मैंने देखा है फ्लिपकार्ट से ज़्यादा सस्ता पड़ता है मीशो में, और मीशो का क्वालिटी भी अच्छा होता है।
इतना भी ख़राब नहीं होता है। तो आप लोग देख सकते हो, एक कलर भी बहुत ही अच्छा आया है और मुझे हाथों में लेके लग रहा है कि ये कलर धोने के बाद जाएगा नहीं। और फिर मैं दोपहर को मछली बनाने के लिए शुरू हो जाती हूँ कि बंगाली घरों में बहुत ही ज़्यादा बनते हैं मछली। और इस मछली को हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग कमेंट में जाके ज़रूर बताना। बंगाली में इसे क्या कहते हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसको बोलते हैं पॉम्प्लेट माछ, लेकिन हिंदी मुझे पता नहीं, तो आप लोग मुझे हिंदी ज़रूर सिखाना कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। और आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि तीनों पीस ही क्यों, क्योंकि मैं मछली नहीं खाती हूँ। मैं मछली भी नहीं खाती हूँ, मैं मीट भी नहीं खाती हूँ, मैं प्याज भी नहीं खाती हूँ, मैं लहसुन भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि मैं पूजा करती हूँ बालाजी की। तो 4-5 महीना हो चुका है कि मैंने मांस मछली प्याज लहसुन सभी कुछ छोड़ दिया है। तो मैं तीनों के लिए बनाती हूँ, लेकिन मैं खुद खाती नहीं हूँ। मैं खुद के लिए अलग से बनाती हूँ, प्याज लहसुन छोड़ के अपने लिए सब्ज़ी बनाती हूँ, मैं अलग से ही बनाती हूँ। तो ये जर्नी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी नहीं था, क्योंकि मैंने जब ये सब खाना छोड़ दिया उसके बाद इसको बनाने में मुझे प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि बिना टेस्ट किए बिना नमक टेस्ट किए ये सब बनाना ठीक ठाक नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे करके ये 5 महीने में ये प्रैक्टिस हो गया मुझसे। और मैं बिल्कुल भी बिना फ़िक्र किए अच्छा बना लेती हूँ, मतलब बिना नमक टेस्ट किए ये अच्छे ही बन जाते हैं। तो मैं तीनों के दोपहर के खाने के लिए मैं ये मछली बना रही हूँ। तो मछली ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका है और दोपहर का 12:30 भी बज चुका है। तो अभी दोपहर का लंच का टाइम हो चुका है और मैं सबको लेके छत के ऊपर आ गई हूँ, क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। धूप में बैठ के खाना खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये दोनों भी खाना खाने बैठ गए हैं, लेकिन आजकल खाना खाने में बहुत ही ज़्यादा नखरा करता है छोटी, इसलिए इसका पापा इसको खिला रहा है। और अभी शाम के 7 बज गए हैं और मैं आ गई हूँ मेरे मामा के घर में। और यहाँ पे चल रहा है पूजा, क्योंकि ये मेरे भाई है, मेरे मामा के लड़का, जो खुद पीडियाट्रिक्स है, डॉक्टर है। तो इसके जो बेटे हैं ये अभी छोटा है, तो इसके लिए ही पूजा चल रहा है। तो ये देखो हमारा छोटा बाबू कितना सुंदर तरीके से हमें देख रहा है, और ये देखो हमारा छोटा शैतान जो पूजा भी देख रहा है और खुद को भी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी में थी, क्योंकि दोनों का एनुअल एग्ज़ाम चल रहा है, तो मुझे यहाँ से जल्दी जल्दी लौटना था। तो ये मेरा बदमाश यहाँ पे इसको लेने के लिए आ गया, लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया। मैंने दोनों को बहुत ही जल्दी जल्दी खाना खिला दिया
और यहाँ पे आज पूरा का पूरा वेज ही था, क्योंकि पूजा घर में वेज ही बनते हैं। तो मेरे इन दोनों बदमाशों का ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे इन दोनों बदमाशों को ढेर सारा आशीर्वाद देते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक आप लोग हमेशा खुश रहिए और फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।